जय हिंद दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ तना के बारे में, यानी कि स्टेम के बारे में। ठीक है, तना को इंग्लिश में स्टेम बोला जाता है, ब्रांच भी बोला जाता है और शाखाएं भी बोला जाता है। इन सभी का मतलब एक ही होता है। ठीक है, तो इन सभी के बारे में, यानी कि तना का विकास कहाँ से होता है, तना की विशेषताएं क्या होती है और तना कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी के बारे में हम लोग डिटेल से इस वीडियो में पढ़ेंगे। हालांकि पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को पत्ती के बारे में बताया था कि पत्ती के कौन कौन से भाग को हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, और पत्ती कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, पत्ती को मैं पिछले वीडियो में डिटेल से बताया हूँ कि पत्ती के कौन कौन से भाग और पत्ती कितने प्रकार के होते हैं। यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि तना का विकास कहाँ से होता है। ठीक है, तो देखिए जो बीज होता है यानी कि जो बिया होता है, ठीक है, उसमें जो तना का विकास होता है वो प्रांकुर से होता है। तना का विकास कहाँ से होता है? प्रांकुर से होता है। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि तना का जो विकास होता है वो कहाँ से होता है, मूलांकुर से होता है कि प्रांकुर से होता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? प्रांकुर से। ठीक है, तो मूलांकुर से क्या होता है? तो देखिए मूलांकुर से रूट का विकास होता है, यानी कि जड़ का विकास होता है। म से मिट्टी, ठीक है, म से मूलांकुर, यानी कि मिट्टी की ओर कौन जाता है? तो जड़े जाती है, यानी कि जड़ कहाँ जाता है? मिट्टी की ओर जाता है। जड़ का विकास कहाँ से होता है? मूलांकुर से होता है। लेकिन तना का विकास कहाँ से होता है? तो वो प्रांकुर से होता है। तना की विशेषताएं क्या होती है? ठीक है, बहुत सारे लोग कहेंगे कि तना तो हमको पता है, लेकिन तना की विशेषताएं क्या होती है। ठीक है, तो देखिए तना में नोड और इंटरनोड होता है। ठीक है, यानी कि तना जो होता है उस पर गांठ पाया जाता है। आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं कि तना में क्या होता है, ऐसे गांठ पाया जाता है। ठीक है, गोला गोला टाइप का ऐसे ऐसे, ठीक है, भोका भोकी टाइप का ऐसे गांठ पाया जाता है। ठीक है, उससे हमको पहचान मिलता है कि नहीं ये तना है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पे बहुत सारे तनाएं देख सकते हैं। यहाँ पे जो पेड़ है यहाँ पे देख सकते हैं, इसकी तनाएं, बहुत सारी तनाएं हैं। ठीक है, यदि आप लोगों से पूछा जाए कि पेड़ में सबसे अधिक क्या होता है, तना होता है या फिर पत्तियां होती है, ठीक है, तो आप लोग बोलेंगे कि तना होता है। देखिए इसकी बहुत सारी तनाएं हैं, तो ऐसा मत कर दीजिए कि आप लोग इसकी सबसे अधिक जो मात्रा होती है पेड़ में वो तनाएं होती है, ये गलत बात है। सबसे अधिक क्या होती है? पत्तियां होती है। कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि क्या पेड़ पौधे को सबसे ज्यादा हानि कैसे होता है, पत्तियों को तोड़ने से या फिर उसके छाल छीलने से। ठीक है, तो देखिए पेड़ की जो पत्तियां होती है एक टाइम क्या होती है, झड़ जाती है। यानी कि अभी जो बसंत ऋतु चल रहा है इसमें पेड़ पौधे की पत्तियां क्या हो जाएगी, पूरा झड़ जाएगी। ठीक है, तो उससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है। हालांकि हानि होता है लेकिन ज्यादा हानि नहीं होता है। लेकिन पेड़ पौधा की यदि छाल छील दिया जाए, ठीक है, तो सबसे अधिक हानि होता है। यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये जो पेड़ है इसकी बहुत सारी शाखाएं हैं। ठीक है, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि किसको हम लोग तना बोलते हैं। ठीक है, तो तना पे सीधा हम बताएं कि जिस पे गांठ होता है उसको हम लोग तना बोलते हैं। ठीक है, यानी कि नोड और इंटरनोड जिस पे पाया जाता है उसे हम लोग तना बोलते हैं। हालांकि तना आप लोग शुरू में देखेंगे तो तना इतना मोटा होता है, यानी कि इससे भी ज्यादा मोटा होता है। पहले धोधड़ होता है बहुत सारा मोटा, जिससे चौकी केवाड़ी पलंग सलंग, ठीक है, ये सब बनाया जाता है। उसके बाद उससे और पतला जाता है। ठीक है, ऊपर जाता है तो और पतला हो जाता है, ऊपर और जाता है तो लाठी के समान हो जाता है। ठीक है, और आगे जाएगा तो वो छड़ी के समान हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट में जब जाएगा तो वो दतुअन के समान हो जाएगा। लोग उसको दतुअन तोड़ के और लगते हैं मुंह धोने। ठीक है, तो इन सभी को हम लोग शाखाएं ही बोलते हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं कि तना के कितने भाग होते हैं। पहला भाग है वायुव्य तना, दूसरा अर्धवायुव्य तना, ठीक है, और तीसरा है भूमिका तना। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं कि वायुव्य तना किसे कहते हैं। तो देखिए जिस पेड़ पौधा का तना वायु में है, ठीक है, वायु में होते हैं उसे हम लोग वायुव्य तना कहते हैं। यानी कि देखिए पेड़ पौधा जो देखे होंगे आप लोग, आम जामुन पीपल, ठीक है, इन सभी का तना क्या होता है? वायु में होता है, यानी कि जमीन से ऊपर होता है जी। इन सभी का तना क्या होता है? जमीन से ऊपर, यानी कि हवा में होता है, उसे हम लोग वायुव्य तना कहते हैं। 95% से अधिक पेड़ पौधे का जो तना होता है वो वायुव्य तना होता है कहते हैं। अब हम लोग समझेंगे सेमी स्टेम, यानी कि अर्धवायुव्य तना। ठीक है, तो अर्ध का मतलब आधा हो गया, यानी कि कुछ तना जो होता है वो जमीन के अंदर होता है। ठीक है, और कुछ तना क्या होता है? जमीन के बाहर होता है। यानी कि कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जिनका तना आधा नीचे होता है और आधा क्या होता है? ऊपर होता है। ठीक है, जैसे कि इसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा वो घास हो जाएगा और जलकुंभी हो जाएगा।
आप लोग घास को देखे होंगे कि जो उसका जो तना होता है वो आधा मिट्टी के अंदर होता है, ठीक है, और आधा ऊपर होता है। बहुत सारे लोग घास को गढ़ते हैं जब आप, ठीक है, घास को जब कटिंग किया जाता है, काटा जाता है, ठीक है, तो फिर से पनप जाता है वहाँ पे घास, ठीक है। यानी कि उसका जो आधा तना है वो जमीन के अंदर है और आधा तना क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है, ठीक है, जिसके कारण वो फिर से दोबारा उगने लगता है। इसके बाद जलकुंभी हो गया। जलकुंभी को आप लोग देखे होंगे तो उसका जो तना होता है वो पानी के अंदर होता है, ठीक है, और बाकी सब बाहर होता है, ठीक है। तो ये हो गया अर्धवायु तना। तो अब हम लोग समझेंगे भूमिगत तना के बारे में, ठीक है। तो भूमिगत तना आप लोगों के लिए बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम में हमेशा पूछा भी करता है, ठीक है। तो देखिए भूमिगत तना किसे कहते हैं, वैसा पेड़ पौधा जिसका तना जो होता है वो जमीन के अंदर होता है, ठीक है, वो जमीन के अंदर होता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, भूमिगत तना। जैसे मान लीजिए आप लोग आलू देखे होंगे, ठीक है, आलू जो फरता है ना, आलू कहाँ बढ़ता है, वो जमीन के अंदर होता है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो जड़ के रूप में हो गया, ये जड़ के रूप में नहीं हो गया। देखिए जड़ किसे कहते हैं, जो हचाक से नीचे गया हो, ठीक है, जो शंकु के आकार को सीधे नीचे जाता है, ठीक है, जिसमें कोना बनता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जड़ बोलेंगे। लेकिन आप लोग आलू में कहीं देखे होंगे जिसका कोना बना हो, ऐसे शंकु टाइप का बना हो, यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं आप लोग, आलू गोल गोल होता है, ठीक है। और जो तना की विशेषता होती है वो क्या होता है, नोड और इंटरनोड पाया जाता है तना पे, ठीक है, यानी कि गांठ पाया जाता है। आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो आलू होता है उस पे कहीं भी शंकु के आकार का, ठीक है, यानी कि चौक चाक नहीं दिखता है, वो गोल दिखता है, और इस पे क्या पाया जाता है, नोड पाया जाता है, और यहीं से डीबी भी फेंक देता है नोड से। आलू हमारा क्या हो गया, भूमिगत तना हो गया, ठीक है। आलू का हम लोग कौन सा भाग खाते हैं, तो तना खाते हैं, ठीक है। एग्जाम में पूछता है कि आलू का कौन सा भाग खाते हैं हम लोग, फल खाते हैं, जड़ खाते हैं, ठीक है, या फिर तना खाते हैं, या फिर फूल खाते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे लोग मारेंगे जड़ पे, ठीक है, तो लेकिन तो ये क्या है, गलत है। हम लोग आलू का कौन सा भाग खाते हैं, तो तना खाते हैं, ठीक है। ये आलू हो गया, शकरकंद हो गया, ठीक है, शकरकंद का भी हम लोग क्या खाते हैं, शकरकंद का क्या खाते हैं हम लोग, तना ही खाते हैं। शकरकंद आप लोग देखे होंगे तो वो मिट्टी के अंदर ही बैठता है, ठीक है, लेकिन उसमें क्या पाया जाता है, गांठ पाया जाता है। क्या पाया जाता है, गांठ। आप लोग शकरकंद में कहीं भी नहीं देखेंगे कि जो हचाक से ऐसे नीचे गया है, यानी कि शंकु के आकार बनाया हो, ठीक है। तो शकरकंद भी हमारा क्या हो जाएगा, भूमिगत तना हो जाएगा। लहसुन और प्याज में कहीं भी शंकु के आकार नहीं देखे होंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा तना का रूप हो गया, यानी कि लहसुन और प्याज का हम लोग कौन सा भाग खाते हैं, तना का भाग खाते हैं। हल्दी और अदरक भी कहाँ बढ़ता है, मट्टी में ही बढ़ता है। तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि हल्दी का हम लोग जड़ वाला भाग खाते हैं, अदरक का हम लोग जड़ वाला भाग खाते हैं, लेकिन ये भी क्या है, गलत है। आप लोग हल्दी को देखेंगे उसमें भी क्या पाया जाता है, नोड और इंटरनोड, यानी कि उसमें भी गांठ पाया जाता है। अदरक भी आप लोग देखे होंगे कि उसमें भी गांठ पाया जाता है। कहीं से भी हल्दी को कहीं से भी बोलेंगे वहां से आप लोगों को परांकुर मिलना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि परांकुर का विकास हो जाएगा, ठीक है। तो हल्दी का कौन सा हम लोग भाग खाते हैं, तना वाला भाग खाते हैं, ठीक है। हल्दी को जब आप लोग उखाड़ेंगे तो उसमें से पतली पतली तार जैसा जड़ें होती हैं, ठीक है। तो एग्जाम में जब भी पूछेगा कि हल्दी का कौन सा हम लोग भाग खाते हैं, तो तना वाला भाग खाते हैं। अदरक का कौन सा भाग खाते हैं हम लोग, तो तना वाला भाग खाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा भूमिगत तना, ठीक है। एक बार फिर से समझ लीजिए आप लोग, जिस पेड़ पौधे की तनाई जो होती है वो भूमि के अंदर होता है, उसे हम लोग भूमिगत तना कहते हैं। अर्धवायु तना किसे कहते हैं, जिस पेड़ पौधे का तना आधा ऊपर यानी कि वायु में हो और आधा नीचे हो, मिट्टी के अंदर हो, उसे हम लोग अर्धवायु तना कहते हैं। वायु तना, जिस पेड़ पौधे की तनाई क्या हो, वायु में हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, वायु तना, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।